नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुंगेर हिंसा से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। 27 अक्टूबर तक दुर्गा विसर्जन की अनुमति थी। प्रशासन ने 27 अक्टूबर तक की अनुमति दी थी, लेकिन 26 तारीख को विसर्जन के लिए दबाव बनाया गया। क्यों? रिपब्लिक भारत के हाथ अहम दस्तावेज भी लगे हैं। बड़ी खबर आपको मुंगेर हिंसा से जुड़ी हुई बता रहे हैं। और मुंगेर में हमारी सहयोगी कविता सिंह लगातार बनी हुई हैं, हर गतिविधि पे नजर बनाए हुई हैं। सीधा रुख करेंगे कविता सिंह का। कविता, मुंगेर हिंसा से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर। 27 अक्टूबर तक की अनुमति थी, लेकिन 26 अक्टूबर को ही आनन फानन में हड़बड़ी में विसर्जन करवाने की कोशिश की गई। परिणाम हम सबके सामने। कविता, बिल्कुल, इस वक्त हम मुंगेर में ही खड़े हुए हैं और ये देखिए तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही है। मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे पास वो जो ऑर्डर की कॉपी है और कॉपी अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ी सी मेहनत करे तो यहाँ पर ये देखिए 27 अक्टूबर 2020 की देर रात्रि तक प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अनुमंडल दंडाधिकारी सदर मुंगेर, इनके हस्ताक्षर यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा गया है कि अब तामील किया जाए। ये ऑर्डर की कॉपी है। जब ऑर्डर की कॉपी हमारे पास मौजूद है, ये रिपब्लिक भारत के हाथ ये पुख्ता सबूत लगे हैं और ये सबूत ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या कमी रही। अब यहाँ पर ये बहुत अहम बात है। अगर आप ये भी जूम इन कर पाए मेरे कैमरा पर्सन, तो यहाँ पर प्रतिलिपि जो है वो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग, गृह सचिव, सांसद मुंगेर सभी को पहुंची, यानी कि सीएम नीतीश कुमार तक भी इसकी एक कॉपी गई थी। उनको इस बात का अंदाजा था, उनको पूरी की पूरी जानकारी थी कि 28 को यहाँ पर पहले चरण के वोट पड़ने हैं और उससे पहले 27 की देर रात तक यहाँ पर मूर्ति विसर्जन हो सकता था। तो फिर 26 तारीख को ही इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? क्योंकि याद करिए, कल सुबह से लेकर रात तक हमने एक के बाद एक बहुत बड़े खुलासे किए और जो खुलासे हुए वो इस संदर्भ में थे कि पुलिस ने खुद अपनी चूक मानी। जो सिपाही थे उन्होंने खुद कहा, उन्होंने खुद मुझसे बातचीत में ये बात मानी कि जल्दबाजी बहुत ज्यादा थी, चुनाव को लेकर जल्दबाजी थी और विसर्जन का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा मूर्ति के विसर्जन में, तो उसके बाद जमकर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज से जब जी नहीं माना तो फिर फायरिंग हुई, जिसमें अनुराग की जान चली गई। पूरा का पूरा मुंगेर, अगर मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा सा पैन कर पाए कैमरा को, तो तस्वीरें यहां पर दिखाएंगे। पूरा मुंगेर मेरे साथ मौजूद है और वो इस वक्त बताएगा कि इनके मन में कितना आक्रोश है, कौन से सवाल है। जल्दी से मेरी तरफ आ जाइए आप, क्योंकि मुझे एक रिपोर्ट अभी दिखाना होगा और एक छोटी सी रिपोर्ट के लिए हमें रुकना होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए और उसके बाद में इन सभी से, अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए तो इन सभी से मैं बात करूंगी। मुंगेर में अंधेर, प्रशासन ने किया सितम, भक्तों ने नहीं तोड़ा नियम। सत्ताईस तक थी विसर्जन की अनुमति, 26 को क्यों की भक्तों की दुर्गति। मुंगेर में पुलिस प्रशासन की अंधेरगर्दी उनके ही आदेश से सामने आ गई है। साफ हो गया है कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के साथ ज्यादती की, अपने ही आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए भक्तों पर लाठियां बरसाई और फायरिंग की। दुर्गा पूजा कार्यक्रम और विसर्जन के लिए प्रशासन से 27 अक्टूबर तक की रात की अनुमति मिली हुई थी। इस आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी रिपब्लिक भारत के पास है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि दशहरा कार्यक्रम 17 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इसमें आगे लिखा है कि 27 अक्टूबर की देर रात तक प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। बाकायदा इसकी कॉपी आला अधिकारियों को भेजी गई, जिसमें तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा उनको भी इससे अवगत कराया गया कि जिन पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालनी थी। अब सवाल उठता है कि अगर 27 अक्टूबर की रात तक भक्तों को विसर्जन की अनुमति थी, तो प्रशासन ने क्यों श्रद्धालुओं पर लाठियां बरसाई, क्यों गोलियां चलवाई? किसके आदेश पर प्रशासन आस्था में खलल डाल रहा था? किसे श्रद्धालुओं का भक्ति भाव बुरा लग रहा था? आखिर कहां से आदेश आया जिसके बाद प्रशासन अपना आदेश भी भूल गया? क्या जानबूझकर प्रशासन ने माहौल खराब किया? आखिर प्रशासन की मंशा क्या थी? जिनकी सुरक्षा व्यवस्था और शांति कायम करने की जिम्मेदारी है, वही क्यों माहौल बिगाड़ रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, यहाँ तक कि एक युवक की जान भी चली गई। पहली बार नहीं है जब मुंगेर पुलिस प्रशासन की पोल खुली। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में तत्कालीन एसपी लिपि सिंह का झूठ उजागर हो गया, जब उन्होंने अराजक तत्वों पर गोली चलाने का आरोप लगाया, जबकि गोली पुलिस ने चलाई और आदेश खुद उन्होंने दिया। ऐसे में लिपि सिंह क्यों अपनी ही पुलिस के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर भक्तों को प्रताड़ित कर रही थी? बड़ा सवाल ये कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा था?
क्या ये मुंगेर को हिंसा की आग में झोंककर सियासी रोटी सेकने की बड़ी चाल थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।